किशनगढ़ गांव में रहने वाला रघु हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक अमावस्या की रात एक फोन कॉल ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। कविता, आज किशनगढ़ में कितनी शांति है। ना कुत्तों की आवाज, ना हवा। पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। रघु जी, आज अमावस्या की रात है, इसीलिए इतनी शांति है। तो क्या हुआ? अमावस्या है तो क्या सब कुछ रुक जाएगा? हम लोग भी ना बिना वजह इन बातों को इतना बड़ा बना देते हैं। आप इसे हल्के में मत लीजिए। गांव में ऐसे ही बातें नहीं कही जाती। आज की रात बाहर रहना ठीक नहीं होता। कई लोग गए हैं लेकिन वापस नहीं आए। लोगों की बातें सुनकर अगर हम जीना छोड़ दें तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी कविता? हर कहानी सच नहीं होती और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो डर के कारण रुक जाए। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही, बस जो सुना है वही कह रही हूँ। आज की रात कुछ अलग होती है रघु जी। कविता और रघु की बातों के बीच अचानक घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया और उसी पल फोन की रिंग बज उठी। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप रघु बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं शांतिपुर से बोला हूँ। शांतिपुर? इतनी रात को? क्या बात है? बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। घर में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। क्या तुम मेरे लिए दवाई लेकर आ सकते हो? इतनी रात को? खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई लेकर आ जाता हूँ। बेटा, गांव तो जानते हो ना। बस वहां पहुंचकर देखना, जिस घर का दरवाजा खुला होगा वहीं आ जाना। वही मेरा घर है। आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। किसका फोन था? इतनी रात को कौन बुला रहा है? किसी बूढ़े आदमी का था। तबीयत बहुत खराब है, दवाई लेकर जाना पड़ेगा। अरे, आप मना भी कर सकते थे। जरूरी था क्या आज ही जाना? मत जाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये सही नहीं होगा। वो अकेला है, उसे मेरी जरूरत है। मुझे जाना ही पड़ेगा। कविता, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और हाँ, दरवाजा बंद रखना। रघु ने कविता की बात नहीं मानी और दवाई लेकर उस अंधेरी रात में घर से निकल पड़ा। उसे क्या पता कि ये सफर उसका आखिरी सफर होने वाला है। कितनी अजीब शांति है। ऐसा तो कभी नहीं होता। ये गांव वाले भी ना हर किसी के बातों में आ जाते हैं। रघु घर से निकल चुका था और अब वो शांतिपुर की तरफ जा रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना ही कोई आवाज, सिर्फ उसके कदमों की आवाज है। रघु चलता जा रहा था, लेकिन जितना वो आगे बढ़ रहा था उतना ही सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। रास्ता भी सही लग रहा है। बस थोड़ी ही देर में शांतिपुर पहुंच जाऊंगा। फिर दवाई देकर जल्दी वापस लौट जाऊंगा। रघु सोच रहा था कि वो जल्दी ही घर लौट जाएगा, लेकिन सच कुछ और था। इस बार वो लौटने के लिए नहीं, बल्कि खो जाने के लिए जा रहा था। तो ये है शांतिपुर। बस दवाई देकर जल्दी वापस लौट जाऊंगा। रघु को लग रहा था कि उसका सफर अब खत्म होने वाला है, लेकिन असली शुरुआत तो अब होने वाली थी। पूरा गांव अजीब तरह से शांत था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। अजीब है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। लोग भी ना खामखा बातों को बढ़ा देते हैं।
खैर, मुझे क्या, दवाई देकर सीधा घर लौट जाऊंगा। रघु उसी घर के सामने खड़ा था जहां से उसे बुलाया गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तो यही है वो घर। अजीब बात है, पूरे गांव में सिर्फ यही दरवाजा खुला है। खैर, दवाई देकर जल्दी निकल जाता हूं। गांव के सारे दरवाजे बंद थे, सिवाय इस एक के, जैसे वो दरवाजा रघु का इंतजार कर रहा हो। रघु कमरे में दाखिल हुआ और सन्नाटा और गहरा हो गया। काका जी, उठिए, मैं दवाई लेकर आ गया हूं। आ गए बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काका जी, आप ठीक तो हैं? मैं दवाई लेकर आ गया हूँ, अब आपको आराम मिल जाएगा। बेटा, सोचा था शायद आज भी कोई नहीं आएगा, पर तू आ गया। ऐसा क्यों सोच रहे थे काका जी? मैं हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम आ गए, अब सब तुम्हारे हाथ में है। काका जी, आप बिल्कुल अकेले हो यहाँ, आपका कोई नहीं है? सब थे बेटा, पर मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेला ही हूँ। काका जी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं, आप अकेले नहीं हैं। अब अकेलापन नहीं लगेगा, तुम जो आ गए हो। काका जी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब ठीक लगने लगेगा। बेटा, तू यहीं रह, अब कहीं मत जाना। अरे काका जी, मैं यहाँ सिर्फ आपको दवाई देने आया हूँ। दवाई देकर मुझे घर तो जाना पड़ेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने कल सुबह फिर आ जाऊंगा, और अगर समय मिला तो रोज आकर आपसे मिलता रहूंगा। नहीं बेटा, आज मत जाओ, बहुत समय बाद कोई आया है। अरे काका जी, मुझे जाना पड़ेगा, घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आपसे कल फिर मिलने आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, बस थोड़ी देर और फिर चले जाना। काका जी, चलिए, बहुत हो गई बातें, अब मैं आपको दवाई दे देता हूँ। नहीं बेटा, अभी दवाई मत दो। क्यों काका जी, आपको तो तकलीफ हो रही थी का? बेटा, दवाई बाद में, पहले तू यहीं बैठ। इतनी जल्दी क्या है? रघु के मन में सवाल उठने लगे, आखिर यहां चल क्या रहा था? ये क्या हो रहा है? अभी तक तो काका जी की हालत इतनी खराब लग रही थी, और अब दवाई लेने से मना कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन आखिर बात क्या हो सकती है? क्या सोच रहा है बेटा? चेहरा बदल गया तेरा? अरे छोड़ ना ये सब, बैठ आराम से, थोड़ी देर और। कुछ नहीं काका जी, बस ऐसे ही थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया था। ठीक है बेटा, तू बैठ, थोड़ी देर और बात कर लेते हैं। इतनी जल्दी जाने की क्या है? अरे काका जी, घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, रात भी काफी हो चुकी है। बेटा, एक काम करेगा? वो सामने वाले कमरे में अलमारी के पास एक डिब्बा रखा है, जरा उठा ला। ठीक है काका जी, अभी लाता हूँ। रघु धीरे धीरे उस दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। उसे हल्का सा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रघु कमरे में पहुंचा, अलमारी के ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। काका जी ने तो कहा था अलमारी के ऊपर देखना, लेकिन यहां तो सच में कुछ भी नहीं है। आखिर उन्होंने मुझे यहां क्यों भेजा? काका जी को बोल दूंगा कि अलमारी के ऊपर कोई डिब्बा नहीं है। रघु वापस उसी कमरे की तरफ चला जहां से अब सब कुछ बदलने वाला था।
रघु धीरे धीरे कमरे में पहुंचा। उसने सामने देखा और उसी पल उसकी सांसें जैसे थम सी गईं, क्योंकि जो उसके सामने था वो इंसान नहीं था। काका जी, आप कहाँ गए? तुम कौन हो? बताओ, काका जी कहाँ हैं? लेकिन रघु के सामने जो बैठा था उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे घूरता रहा। अगले ही पल दीवार पर लिखा हुआ था, काम पूरा हुआ। रघु कुछ पल के लिए जैसे वहीं ठहर गया, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि यहां कुछ बहुत गलत हो चुका है। और अचानक रघु के सामने बैठा वो साया बस उसे घूरता रहा। उसी पल रघु को अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन वो मुड़ पाता उससे पहले ही कमरे में सब कुछ खामोश हो गया। और अगले ही पल घर के अंदर से रघु की एक तेज चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। उस रात शांतिपुर के उस पुराने घर में आखिर क्या हुआ, ये कोई कभी नहीं जान पाया। कहते हैं अमावस्या की रातों में कुछ साए जाग जाते हैं और जो भी उनके करीब जाता है वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आता।